हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर आज मार्केट व्यू की बात करें तो आज निफ्टी ने बोथ साइड मोमेंटम दिया। स्टार्टिंग में पहले ऊपर के साइड मोमेंटम दिया, उस 780 के आसपास का हाई लगाया, फिर उसके बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया। बोथ साइड मोमेंटम मार्केट ने दिया। वोलेटाइल था निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज था। चॉपीनेस बहुत थी मार्केट में आज बैंक निफ्टी में स्पेशली। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो सेक्टर वाइज जो मार्केट को ड्रैग कर रहे थे डाउन नीचे की साइड, वो एफएमसीजी और मेटल सेक्टर थे। एफएमसीजी करीब 0.25% के आसपास डाउन दिखाई दिया और मेटल सेक्टर भी 0.5% के आसपास डाउन दिखाई दिया। बैंक्स में काफी कुछ सेक्टर्स, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड कर रहे थे, जबकि जो मेजर बैंक्स थे जैसे कि आपका आईसीआईसी बैंक और ये सब बैंक्स जो है ये फ्लैट थे। बल्कि उसके अलावा अगर आप कोटक बैंक देखेंगे तो 4% डाउन था। एयू बैंक 3.5% के आसपास डाउन था। और रिलायंस, अगर मेजर स्टॉक्स में रिलायंस की बात करो तो रिलायंस भी 2% डाउन था। आपका आईटीसी 4% के आसपास डाउन दिखाई दिया। अब अगर निफ्टी को आप डेली चार्ट पे देखोगे, निफ्टी जो 680 कल का जो लो था उसके नीचे आके फर्स्ट टाइम आया, तो उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये डाउन साइड अगर आता है वन टाइम में, अगर फर्स्ट टाइम अगर ब्रेक करता है उसके बाद, तो यहाँ से ये ट्रैप कर सकता है। और उसने मॉर्निंग में एक लो लगाया 680 के नीचे, और उसके बाद वहां से पूरी तरीके से रिवर्स हो गया मार्केट। फिर उसके बाद सेकंड टाइम आके इसने 680 के नीचे क्लोज कर दिया। अब अगर आप आज का लो देखेंगे तो ये आज का जो लो लगा है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है कल फ्लैट ओपनिंग होके, तो फिर ये हमें जो ये ब्रेकआउट लेवल था करीब 19,510 का, यहाँ तक आता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। ओवरऑल हम बाइंग तभी करेंगे, अब बाइंग जब ये रेंज हमारी, ये वाली रेंज जो है इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, जो कि है 19,822 का। इसके ऊपर निकलता है अगर मार्केट, तो फिर एक बार ये जो हमारा हाई लगा हुआ है ये एक्सपायरी वाला, ये 19,991 का, यहाँ तक मार्केट एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोज करता है डेली चार्ट पे तो मार्केट डाउन साइड यहाँ पे इसको 19,500 से लेके 19,400, ये जो जोन है 450 से लेके 500 वाली, इस जोन में मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया था, काफी दिन, करीब 5-6 दिन निकाला था इस जोन में। तो यहाँ पे ये एक बार होल्ड कर सकता है मार्केट डाउन साइड। अब निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट करता है वो हम देख लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे 15 मिनट चार्ट पे, तो 15 मिनट चार्ट पे प्रॉपर निफ्टी ने एक रेंज बना रखी है। इस रेंज में मार्केट निकल रहा है और इसी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक एक्सपायरी वाले दिन इसने ब्रेकआउट किया था, एक अच्छा मोमेंटम किया था। देन उसके बाद फ्राइडे गैप डाउन हुआ और उसके बाद वापस इसी चैनल में आ गया, और फिर अभी भी उसी चैनल में डाउन साइड धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर ये 19,647 के नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो एक बार ये वापस जो है 19,547 की तरफ आता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। और उसके बाद फिर ये हमारा 19,000 जो सेकंड टारगेट है 19,466 के आसपास मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अपर साइड में सेम है, जब तक ये हमारा 19,822 का एरिया, 822 का ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं टूटता, तब तक हम यहाँ पे जो है बाइंग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि जब भी कोई, अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर बाइंग करनी है तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कहीं पे कंसोलिडेट होता है थोड़ी देर, और फिर वापस अगर इस लाइन के पास मान लीजिए फ्लैट ओपन होके अगर इस लाइन के आसपास कहीं कंसोलिडेट होता है और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो हम प्राइस एक्शन के कंफर्म पे जो है एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये 747 के आसपास जो है 750 के आसपास का एरिया अगर निकालता है,
तो यहाँ से हम एक 820 तक का टारगेट के लिए हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक एक बार जाके एक बार हॉल्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे उसके बाद पहुंचकर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि 19,888 और उसके बाद 19,958 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ये गैप एरिया है ये फिल होता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड अगर फ्लैट खुलकर अगर डाउन साइड थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करके अगर डाउन साइड ब्रेक करता है 19,647 को, तो यहाँ से हम एक 19,547 और 19,466 की तरफ के लिए हम एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक डाउन मोमेंटम दिखाई दे सकता है। पढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसे लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbeard.com पे विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक मार्केट सेंटिमेंट्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिल जाएंगे और निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि आपकी लाइव मार्केट के साथ चलती है। और वो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर वैसे इस सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी हैं, जो कि आप किसी भी स्टॉक्स को लगाकर आप यहाँ पे उसके पैरामीटर्स क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लाइक पाइवट लेवल्स, EMAs क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपके, और SMAs क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई। उसके साथ ही हमारा यहाँ पे वीडियो लर्निंग कंटेंट भी है, जो कि हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो पोस्ट होती हैं। और साथ में ये हमारा न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा आपको, और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बहुत सारे लर्निंग मिल जाएंगे। उसके साथ ही ये हमारे यहाँ पे एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट सेक्शन भी है, जो कि हमारे यहाँ पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट डेली वाइज पोस्ट होती हैं। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट व्यू उस दिन का क्या रहा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी ने आज कल की डे के नीचे क्लोज किया है। 900 फर्स्ट टाइम जो है 46,000 के नीचे क्लोज हुआ है। अभी अगर आज का ओवरऑल देखेंगे तो ये जो हमारा आज का पूरा मोमेंटम है, ये कोटक बैंक और AU बैंक ने बैंक निफ्टी को डाउन किया और 19,000 अब अगर 800 आज का जो लगा हुआ है 19,847 के आसपास, 858 के आसपास का लो लगा, 850 के आसपास का। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर इसके नीचे मार्केट एक बार अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 45,656 जो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल था डोजी का, यहाँ तक आने का एक बार मार्केट ट्राई कर सकता है। और उसके बाद अगर नीचे निकलता है तो फिर ये 45,356, 45,356 और 45,156 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आप बाइंग साइड की बात करो तो बाइंग साइड जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता 46,222 का, तब तक हम इसके ऊपर जब क्लोजिंग कर देगा मार्केट तो फिर एक नई फ्रेश जर्नी स्टार्ट करेगा, जो कि फर्स्ट इसका टारगेट फर्स्ट हर्डल जो है वो 46,456 के आसपास है। और उसके बाद फिर यहाँ से अगर ये 456 से 550 का एरिया जो है, ये 100 पॉइंट का एरिया अगर निकालता है मार्केट, तो इसके बाद फिर ये 46,888 तक के लिए मार्केट जो है जाने की तैयारी कर सकता है, 46,888 तक। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे लगाओगे तो आप 15 मिनट पे देखोगे क्लियर कट इसने अपर से जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए फर्स्ट हाफ में जो है यहाँ पे अगर मॉर्निंग में देखेंगे आप तो मॉर्निंग में पहले थोड़ी देर साइडवेज रहा और फिर उसके बाद इसने 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट किया और वहां से फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाकर फिर थोड़ी देर रेंज बाउंड रहा मार्केट, उसके बाद रेंज ब्रेक किया, फिर एक शार्प मूव देखने को मिला। यहाँ पे जो है फिर थोड़ी देर साइडवेज रहकर ब्रेक डाउन किया और फिर 850-900 की जोन में आके थोड़ी देर रेंज बनाकर फिर इसने अपसाइड किया। ओवरऑल देखेंगे तो बोथ साइड मार्केट ने पहले फर्स्ट रेंज ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अपर साइड निकल गया, फॉलो थ्रू किसी भी साइड डाउन साइड भी फॉलो थ्रू नहीं मिला
और अप साइड भी फॉलो थ्रू नहीं मिला। दोनों साइड ओवरऑल मार्केट जो है चॉपी रहा बहुत टाइम तक। अभी अगर कल के लिए बात करें तो कल के लिए हमारा जो सारा ये वाला लेवल है 46,222 का, ये अगर लेवल क्रॉस होता है तो हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आता है तो फिर यहाँ से एक बार सेलर साबित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे ये वाला लेवल निकालना पड़ेगा जो 46,122 के आसपास है। अगर ये 46,122 को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से ये 46,222 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। फिर ये स्विंग्स हमारे टारगेट होते जाएंगे और अपर साइड हमको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो हम छोटे छोटे टारगेट लेते हुए चलेंगे। अगर ये जो सपोर्ट एरिया है, अगर ये सपोर्ट जोन है 45,800 से लेके 45,847 और 45,780, अगर ये रेंज ब्रेक होती है, ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से मार्केट एक बार 45,655, 656 और उसके बाद फिर नीचे अगर आता है तो 45,456 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होके अगर थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, अगर रेंज बाउंड मार्केट रहता है यहाँ पे और रेंज बना लेता है तो फिर जिस साइड भी रेंज, अगर ये वो अपर साइड ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है कोई प्राइस एक्शन मोमेंटम के साथ, तो फिर यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और यहाँ से फिर अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो आफ्टर हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो कंफर्मेशन के बाद ही लेंगे। अदरवाइज जैसे आज निफ्टी ने ट्रैप किया था सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। कल हमने इसी चीज को लेकर बात की थी कि अगर फर्स्ट टाइम निफ्टी जो है हम लोग का ये लेवल अगर ब्रेक करता है 680 का, तो यहाँ से ये अगर फर्स्ट टाइम ये ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टाइम ये पुट बायर्स को ट्रैप कर सकता है। कल हमने डिस्कस किया था और सेम इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, फॉलो थ्रू नहीं दिया और उसके बाद सीधे रिवर्स हो गया मार्केट। यहाँ पे टॉप ने डे हाइस के आसपास आके फिर यहाँ से फिर रेंज बनाकर और फिर मार्केट नीचे आके सेकंड टाइम में वहीं पे आके नीचे डाउन साइड क्लोज कर दिया है। सो फर्स्ट टाइम मार्केट अगर इस समय ब्रेक कर रहा है तो वो ज़्यादातर ट्रैप करने की कोशिश करता है। सो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब तक आप कोई भी लेवल्स अगर ब्रेकडाउन होता है तो आफ्टर कंफर्मेशन या फॉलो थ्रू अगर उसका मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ये ट्रैपिंग हो सकती है दोनों तरफ से। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।